मुझे सिर्फ एक मजदूर की जरूरत है। हाँ सर मुझे लेके चलो, मैं सारा दिन काम करूंगा, सिर्फ 800 रुपए दिहाड़ी लूंगा। नहीं नहीं सर मुझे लेके चलो। नहीं साहब मुझे लेके चलो। ओ मजदूर इधर आ। जी भाई। तुम मेरे साथ मजदूरी पे चलोगे? जी साहब मैं मजदूरी करूंगा लेकिन मेरे कुछ शर्तें हैं। शर्त तो हमेशा मालिकों की होती है। अच्छा बोल क्या शर्त है तुम्हारी? मेरा पहला शर्त ये है, मजदूर 800 झाड़ी लेते हैं, मैं आपसे 500 झाड़ी लूंगा। ये शर्त तो बहुत बेहतरीन है आपकी। दूसरी शर्त ये है, मैं आपका सारा दिन बात सुनूंगा लेकिन जब आजान होगा तब मैं आपका नहीं सुनूंगा। और हजूर मेरा तीसरा शर्त ये है, मैं आपके घर में सारा दिन काम करूंगा लेकिन आपका कोई सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। ठीक है, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, आप बैठें। अरे ये बाबा ने कैसा मजदूर लाया, ये तो इतना जल्दी काम कर दिया। हाँ भाई, जो मजदूर सारा दिन में काम करते इसने आधा दिन में कर दिया। ओए मजदूर, ये थोड़ा सा काम बचा, ये तो पूरा करके जाओ। चुप हो जाओ, तुम्हारे बाप के साथ मेरा बात हुई है, जब आजान होगा तब मैं किसी का नहीं सुनूंगा। पापा अम्मी ने कहा ये खाना मजदूर को दे दो। हाँ बेटा काफी टाइम हो गया, चलो दे के आता हूँ। भाई साहब ये लो खाना खा लो। नहीं भाई मैं खाना नहीं खा सकता, मुझे रोजा है। रोजा? कैसा रोजा है? ना ही रमजान का महीना है और ना ही हज का महीना है, आपको कैसा रोजा है? भाई ये मेरा नफली रोजा है। भाई साहब आपने इतने ईमानदारी के साथ काम किया, ये लो 1000 रुपए, 500 आपकी दिहाड़ी और 500 मेरी तरफ से इनाम। हजूर मैंने आपसे कहा नहीं मैं 500 लूंगा क्योंकि मेरा खर्च ही इतना है। अच्छा ये लो 500। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? हजूर मैंने आपसे कहा ना, आप मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। अरे वो मजदूर कहाँ है जो तस्बीह हाथ में लेके बैठा हुआ था? वो तो आज काम पे नहीं आया। क्यों? साहब वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन काम करता है, वो कहता है कि मेरा हफ्ते का खर्चा 500 है और बाकी दिन वो अपने अल्लाह की इबादत करता है। ठीक है। सुनो आ जाओ। जी। मजदूरी करोगे? हजूर मजदूरों का बीच खड़ा हूँ, मजदूरी तो करूँगा। फिर चलो। हजूर मेरी शर्तें तो आपको याद है ना? हाँ हाँ मुझे याद है, आप बैठें। साहब हो गया आपका काम। ये लो आपकी मजदूरी। अरे आज वो लड़का नजर नहीं आ रहा। आज वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? वो बहुत बीमार है और अपने घर में है। घर कहाँ है उसका? कब्रिस्तान के पीछे। हजूर आप हैं, दरवाजा खुला हुआ है, अंदर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। आपको कैसे पता कि मैं आया हूँ? हजूर अल्लाह वाले हो, आप ही नहीं आना था, वरना अमीर तो गरीबों को पता करने के लिए कभी नहीं आते। हजूर मैं आपका इंतजार कर रहा था, तेज बुखार से तप रहा हूँ। हजूर ये पैसे रख लो, ये मेरा अंगूठी भी रख लो, आज रात मैं अल्लाह के पास चला जाऊंगा। हजूर आज रात को मेरा इंतकाल हो जाएगा, इन पैसों का कफन लेकर सुबह मेरा जनाजा पढ़कर मुझे दफना देना। मुझे दफना के ये अंगूठी खान बाबे के पास ले जाना। तुम उसको बुलाओगे वो तुम्हें टाइम नहीं देगा, फिर उसको बोलना कि आपका अमानत मेरे पास है। फिर वो आपसे मिलेगा तो ये अंगूठी उसको दे देना, मेरे तरफ से आप फिर फारिग हो। हजूर अब तो अपना नाम बता दो। हजूर मेरे पास वक्त बहुत कम है, आज रात मैंने जाना है और बहुत लंबी माफी मैंने अपने रब से मांगना है, मुझे तन्हाई में छोड़ दो।
अब ये आखिरी अंगूठी बची है, अब ये पहुंचा के आता हूँ। मेरा फैसला ये है, तुम्हारा जमीन और तुम्हारा घर इन तीनों भाइयों के नाम कर दो। सरदार, ये घर और जमीन मैंने खुद कमा के अपने पैसों से लिया है। सरदार साहब मुझे आपसे मिलना है। यही फैसला है। सरदार साहब मेरे पास आपकी एक अमानत है। आने दो। बोलो क्या अमानत है मेरा आपके पास? ये अंगूठी वाला कहाँ है? सरदार साहब वो तो मर गए। मुझे ले चलो उसकी कब्र पे। ये है उनकी कब्र। इसने भी नहीं बताया, आप भी नहीं बता रहे, मेरा कलेजा फटा जा रहा है। कर थे कौन ये मेरा बेटा था। सरदार वो मजदूर आपका बेटा था? हाँ, ये इस बात नसीब का बेटा था जो मैंने इसकी बात नहीं मानी। सरदार साहब कौन सी बात? एक दिन मैं जब अपनी जिरगा का फैसला कर रहा था। सरदार साहब, ये जमीन का फैसला मेरे हक में होना चाहिए। ये लो पूरे 1 लाख रुपए। नहीं सरदार, ऐसा जुल्म मेरे साथ मत करो। सिपाहियों, उठाकर फेंको इसको बाहर। सरदार ये जुल्म है, जुल्म है। अब्बू जान, ये आप गलत कर रहे हो। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बेटे हो, अब तुम मुझे समझाओगे? अब्बू जान, ये जो आपने पैसे लिए ये हराम के पैसे हैं। ये पैसे आपको जहन्नम की ओर ले जाएंगे। जो होगा देखा जाएगा। कब देखा जाएगा? जब मौत आ जाएगा तब देखा जाएगा। जब जहन्नम की आग में जलोगे तब देखा जाएगा बाबा जान, तब कुछ नहीं देखा जाएगा। बाबा जान, अगर आपका ये फैसला है तो मजीद मैं और आपके साथ नहीं रह सकता। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। था तो ये मेरा बेटा, लेकिन अब मैं इसका मुर्शिद बन गया। मत कर गरूर अपने आप पे, मट्टी का इंसान। न जाने तुझ जैसे कितने खुदा ने मट्टी से बनाकर मट्टी में मिला दिए।